श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। वैसे तो हमारे देश में कई सारे नगर बसे हुए हैं, लेकिन इस नगर में स्वयं भगवान श्री राम बसते हैं। अयोध्या एक ऐसी जगह जहां प्रवेश करते ही जय श्री राम के जयकारे से पूरा शहर गूंज उठता है। अयोध्या नगरी का इतिहास हजारों साल पुराना है, जहां भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। यह भूमि सदियों से आस्था का केंद्र रही है। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1528 में बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म स्थान हुआ करता था। और इस मस्जिद को 1992 में गिरा दिया गया। लगभग 400 से 500 साल तक हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे, वहीं से दर्शन दिया करते थे। और फिर आता है वो एक नया सवेरा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जहां राम मंदिर बनाने की अनुमति दे दी गई। तो आइए आज आपको लेके चलता हूं अयोध्या और बताता हूं अयोध्या पहुंचने का सबसे आसान तरीका। सबसे पहला, आप ट्रेन से आ सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन है। पहला अयोध्या कैंट और दूसरा है अयोध्या धाम जंक्शन। भारत में कहीं से भी ट्रेन पकड़ के आप अयोध्या कैंट आ जाइए और यहाँ से 20 से 30 रुपए ऑटो वालों को देके सीधा आप राम मंदिर पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो अयोध्या में है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत में कहीं से भी आप फ्लाइट पकड़ के सीधा अयोध्या एयरपोर्ट पे आ जाओ और वहां से आप कैब करके सीधा राम मंदिर आ सकते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे आसान तरीका है, अपनी गाड़ी से सीधा अयोध्या पहुंचे। सुबह सुबह हम निकल जाते हैं सरयू नदी की तरफ और सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं, वहां नहा के बाहर आते हैं। फिर हम निकल जाते हैं वहां से हनुमानगढ़ी की तरफ। हमारी परंपरा यही कहती है कि रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी अयोध्या के द्वारपाल माने जाते हैं और राम मंदिर की रक्षा भी करते हैं। तो हनुमानगढ़ी में कुल 76 सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर भक्तों को हनुमान जी के दर्शन मिलते हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ चुके थे राम मंदिर की तरफ। जैसे ही आप राम मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे जय श्री राम के जयकारों से पूरा मंदिर का परिसर गूंज उठता है। मंदिर में रामलला की मनमोहक प्रतिमा को देख के, उनके दर्शन करके पूरा हृदय भाव विभोर हो उठता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आप किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं। नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे में आप दर्शन करके बाहर आ सकते हैं, बट अगर आपको भीड़ से बचना है तो उसके लिए VIP दर्शन का भी सुविधा दी गई है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। VIP दर्शन या सुगम दर्शन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे रजिस्टर करके आपको एडवांस बुकिंग कर लेना। अगर आपके साथ दादा दादी है या कोई ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता, उनके लिए विशेष सुविधा दी गई है व्हील चेयर की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट जो व्हील चेयर बंदा लेके जाएगा वो आपसे 100-200 चार्जेस ले सकता है। बाकी व्हील चेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंदिर के परिसर में घुसते ही लेफ्ट साइड व्हील चेयर का डिपार्टमेंट है। आप उधर जाके वही ऑफलाइन ही बुकिंग होती है, वहीं से आपको डायरेक्ट दर्शन करा दिया जाता है। रामलला के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ चुके थे कनक भवन की तरफ, जो अयोध्या के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। माता कैकेयी ने कनक भवन को सीता माँ को उपहार के रूप में दिया था। कनक भवन के दिव्य दर्शन के बाद हम बढ़ते हैं उस स्थान की ओर जहाँ भगवान श्री राम ने अपना बचपन बिताया था, दशरथ महल। कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के साथ काफी समय व्यतीत किया था। सब कुछ दर्शन करने के बाद इवनिंग में आप आ जाओ सरयू नदी के किनारे। वहां पे आराम से बैठ के आरती अटेंड करो। आरती अटेंड करने के बाद वहीं पे राम की पैड़ी है, राम की पैड़ी के पास भी जाओ। रात में वहां पे
काफी भीड़ होती है, तो काफी सुकून मिलेगा, आप बैठोगे काफी अच्छा लगेगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं अयोध्या में रुकने की जगह आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। तो अयोध्या में बहुत सारे गेस्ट हाउस है, होटल है, होम स्टे है, धर्मशाला है, आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं, जो कि राम मंदिर के जस्ट सामने पड़ता है, बिरला धर्मशाला। यहाँ पे डोरमेट्री भाई केवल 100 रुपए में, आप 100 रुपए दे के आराम से यहाँ रुक सकते हैं। इसके अलावा 40 रुपए में भरपेट भोजन भी कर सकते हैं, जो कि काफी बेटर है। इवन फैमिली के साथ आना चाहते हैं उसके अलावा भी वहाँ पे रूम है, 250 रुपए, 500 रुपए इस तरीके से रूम है, जो कि राम मंदिर के जो गेट है ना उसके जस्ट सामने ही है, अपोजिट में ही है। इसके अलावा रुकने के लिए और भी बहुत सारे गेस्ट हाउस है। अगर हम श्री हनुमानगढ़ी का जो बोर्ड लगा है, बोर्ड को अगर हम सामने से देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ वहाँ पे है मिथिला विलियम गेस्ट हाउस। अगर आप कपल हैं, फैमिली है, दोस्तों के साथ हैं, या 1000 से 1200 रुपए में आपको एसी रूम मिल जाएगा। दूसरा वहीं पे है चंद्रा गेस्ट हाउस, ये भी आप ऑप्शन देख सकते हो। ये सब आपको 1000 से 1200 में आपको खूब आराम से आपको एसी रूम मिल जाएगा। तीसरा देख लो वहाँ पे कृष्णा रेजिडेंसी है। उसके अलावा सिर्फ कैलाश कुंज होम स्टे है। तो हनुमानगढ़ी का जो बोर्ड लगा है उसके लेफ्ट में ही बहुत सारे ऐसे लाइन्स हैं। तो ये एकदम प्राइम लोकेशन पे है, आपको 1000 से 1200 के बीच में फुल एसी मिल जाएगा। आप कपल हैं, बहुत आराम से गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं या दोस्तों के साथ हैं, जहाँ पे आप सबसे कम में रुकना चाहते हैं, तो आपके लिए बिरला धर्मशाला सबसे बेस्ट होगा। राम मंदिर के जस्ट अपोजिट, जो राम मंदिर का गेट है उसके अपोजिट में ही बिरला धर्मशाला है। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी बहुत सारी ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लो। और मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया है, आप तुंगनाथ की वीडियोस देख सकते हैं, उसके अलावा मसूरी का भी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दिया, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।